आज हम कक्षा अष्टमी के शारदा संस्कृतम पुस्तक के नवमः पाठ श्रेष्ठः व्यापारः इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। तो इसमें सर्वप्रथम प्रश्न है एकदा कीदृशः बालकः आसीत्, अर्थात एक बार किस स्वभाव का बालक था। तो इसका उत्तर है भक्तिमान, भक्ति स्वभाव वाला। ख प्रश्न है बालकः सर्वत्र कम पश्यति स्म, जो बालक था सब जगह किसको देखता था। तो उत्तर है ईश्वरम। ग प्रश्न है जनकः बालकाय किम दत्तवान, पिताजी बालक को क्या दिया। तो उत्तर है धनम, धन दिया था। किंचित दूरम गत्वा बालकः कान अपश्यत, माने घर से कुछ दूर जाकर बालक किनको देखा था। तो उत्तर है साधून, साधुओं को देखा था। ङ बालकः किम विस्मृतवान, बालक क्या भूल गया था। तो उत्तर है स्व व्यापारस्य विचारम, माने अपने व्यापार करने की जो विषय था उसी को भूल गया था। गुरुनानक देवः कस्याः संदेशम अयच्छत्, गुरु नानक देव जी ने किसका संदेश दिया था। समरसतायाः, समरसता का संदेश दिया था। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो अब है जनकः बालकाय धनम दत्वा किम अवदत्, पिताजी ने बालक को धन देकर क्या बोला। उत्तर है जनकः बालकाय धनम दत्वा अवदत् यत् गच्छ अनेन धनेन कंचन व्यापारं साधयतु येन तव जीवनं सरलतया चलेत। पिताजी ने बालक को धन देकर बोला कि जाओ इस धन के माध्यम से कोई व्यापार सीखो और इससे आपका जीवन एकदम सरलता से चलेगा। अब आगे है साधवः परिश्रांताः बुभुक्षिताः इति ज्ञात्वा बालकः किम अकरोत्, माने साधु लोग थके हुए हैं, भूखे हैं, ऐसा जानकर बालक ने क्या किया। तो उत्तर है साधवः परिश्रांताः बुभुक्षिताः इति ज्ञात्वा बालकः अनुक्षणमेव पितुः सकाशात् प्राप्तधनेन आपणात् फलानि खाद्यानि पेयानि च आनीय साधुभ्यः अयच्छत्। अतः साधु लोग परेशान हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं, इस प्रकार जानकर बालक ने तुरंत ही पिता के पास से प्राप्त जो धन था उससे दुकान से फल, खाद्य वस्तु, पानीय आदि लाकर साधुओं को दिया था। सर्वे साधवः भोजनं खादित्वा किं कृतवन्तः, सभी सज्जन लोग भोजन खाकर क्या किया। तो उत्तर है सर्वे साधवः भोजनं खादित्वा तृप्ताः जाताः ते पुनः ईश्वर भक्तो मग्नाः अभवन्। तो सभी साधु लोग भोजन खाकर तृप्त हो जाते हैं, फिर वे लोग ईश्वर भक्ति में लग जाते हैं। घ प्रश्न है सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा बालकस्य पिता किम अकरोत्, जो सारी की सारी जो घटना घटी थी उसको सुनकर बालक के पिताजी ने क्या किया। तो सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा जनकः बालकस्य पिता अतीव क्रुद्धः अभवत्, माने सारी की सारी जो कहानी उसको सुनकर पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुरु नानक देवस्य शिक्षाः काः, तो उत्तर है माने गुरु नानक देव जी के शिक्षाएं क्या हैं।
तो उत्तर है गुरु नानक देवस्य मुख्याः तिस्रः शिक्षाः सन्ति नाम जप कर्म कुरु मिलित्वा भुनक्त। अर्थात गुरु नानक देव जी ने मुख्य 3 शिक्षाएं दी हैं वो है एक सर्वप्रथम नाम जप अर्थात परमपिता परमात्मा का नाम जपो, कर्म करो हमेशा कर्म करते रहो और मिलित्वा भुनक्तु मिल बांट कर खाओ। तो ये है प्रश्न दूसरा। अब प्रश्न तीसरा है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात जो स्थूल पद है उनको लेकर आपने प्रश्न निर्माण करना है। पहला है बालकः सर्वत्र ईश्वरमेव पश्यति स्म। बालक हर जगह ईश्वर को ही देखता था। तो इसका उत्तर हुआ प्रश्न निर्माण में कह, क्योंकि बालक शब्द पुरुषवाचक शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर कह सर्वत्र ईश्वरमेव पश्यति स्म। दूसरा है तान दृष्ट्वा बालकः स्वव्यापारस्य विचारम विस्मृतवान। उनको देखकर बालक अपना जो व्यापार करने का जो विचार था उसको भूल गया था। तो अब इसका प्रश्न निर्माण में तान दृष्ट्वा बालकः कस्य विचारम विस्मृतवान, अर्थात किस विचार को भूल गया था। गा है भोजनम कृत्वा साधवः तृप्ताः जाताः। भोजन करके साधु लोग तृप्त हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है भोजनम कृत्वा के तृप्ताः जाताः, क्योंकि साधवा शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो इसलिए किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में के बनता है। सह साधूनां गणे मिलित्वा ईश्वर भक्तौ लीनः अभवत्। माने वह साधुओं के समूह में मिलकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। तो साधूनाम शब्द का प्रश्न निर्माण होगा सह केषां गणे मिलित्वा ईश्वर भक्तौ लीनः अभवत्। वह किनके समूह में मिलकर ईश्वर भक्ति में लीन हुआ, क्योंकि साधु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में साधु नाम बनता है और ठीक प्रश्न निर्माण में केशाम। अब प्रश्न संख्या 4 है, हमें यहाँ पर करना है जो एक वचन शब्द है उसको बहुवचन में बदलना है। तो जैसे आसीत का उदाहरण में आसन दिया हुआ है। अब नीचे शब्द हैं सर्वम। यहाँ पर सर्वम शब्द हो सकता है नपुंसकलिंग में भी हो और पुल्लिंग में भी हो, क्योंकि दोनों में बनता है। तो इसलिए सर्वाणि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और सर्वान जो है वह पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। साधु साधु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए उसका बहुवचन हुआ साधवः। बालकः बालकाः, करोति कुर्वन्ति, धनम धनानि, पश्यति पश्यन्ति। ये हो गया एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन। अब है विलोम पद। विलोम पद बताने हैं। पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। मैंने जो पाठ से हमें इनके विलोम पद चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला अतृप्ताः, तो उसका विलोम पद हुआ तृप्ताः। अस्वीकृत्य, इसका विलोम स्वीकृत्य। कठिनतया सरलतया, असफलः सफलः। सर्वम किंचित अथवा स्वल्पम। ये हुए आपके प्रश्न 5। अब प्रश्न 6 है, इसमें आपने प्रकृति और पाठात्वा प्रत्ययांतम पदम चित्वा लिखत प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। अर्थात आपने पाठ से त्वा प्रत्ययांत कुछ शब्दों को चुनकर लिखना है और लिखकर उनके प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करना है। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण में दृष्ट्वा शब्द है, तो उसका दृश्य जमा त्वा है। तो ठीक वैसे हमने 5 शब्द नीचे भी लिखा। दत्वा शब्द है, तो इसका धातु है दा और प्रत्यय त्वा। दृष्ट्वा है, इसका है दृश्य प्लस त्वा। खादित्वा है खाद प्लस त्वा। श्रुत्वा है श्रु जमा त्वा। भूत्वा है भू जमा त्वा। तो ये है आपका प्रश्न 6। अब प्रश्न संख्या 7 है, तो ये है एक गद्यांश। इस गद्यांश को आपने मंजूषा के माध्यम से पूरा करना है। तो सर्वप्रथम है
मंजूषा शब्द का, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनका एक एक अर्थ समझिए पहले। आश्चर्यचकिताः, प्रसारः। आश्चर्यचकिताः शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। प्रसारः माने फैलाना। वचांसी बातें। अकुर्वन् किए। शिष्यैः शिष्यों के द्वारा या शिष्यों, ठीक है जी, माने शिष्यों के लिए। श्रुत्वा सुनकर। हसित्वा हंसकर। प्रस्थान समये माने जाते समय या गमन समय में। मान सम्मान माने ख्याल रखना, मान सम्मान देना। ग्रामम माने गांव को। तो अब नीचे जो पैराग्राफ है उसको पढ़कर फिर इनको फिल करते हैं। एकदा गुरुनानक देवः स्वीयैः शिष्यैः सह एकम ग्रामम प्राप्तवान। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव प्राप्त होते हैं। ग्राम जनाः तैः सह अभद्र व्यवहारम कुर्वन्, और वहाँ पर जो गांव के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। गुरु नानक देवः तेभ्यः आशीर्वचांसि अवदत्, ततः पुनः अन्यम ग्रामम प्राप्तवान। तो गुरु नानक देव जी उन सबको आशीर्वाद देते हैं, फिर वहाँ से दूसरे गांव को प्राप्त होते हैं। तत्रत्याः जनाः बहु आदरम अकुर्वन्, परंतु उस गांव के लोग बहुत आदर किए उनका। और ग्रामतः प्रस्थान समये गुरु नानक देवः तान अकथयत्, और उस गांव से जाते समय गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा, यत् विभाजिता भवन्तु पलायनम कुर्वन्तु मिलित्वा न वसन्तु। और उनसे आशीर्वाद में कहते हैं, आप सब विभाजित होइए, अलग होइए, यहाँ से पलायन करिए और मिलकर न रहिए। गुरु नानक देवस्य एतादृशानि वचांसि श्रुत्वा तस्य शिष्याः आश्चर्यचकिताः। तो जब गुरु नानक देव जी जब इस प्रकार के वचनों को बोले तो उनको सुनकर शिष्य थे वो आश्चर्यचकित हुए। तेषु एकेन पृष्ठम, तो उनमें से एक के द्वारा पूछा गया, भो, हाँ जी।